ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग करेंगे एंड ये जनरल रीडिंग होगा, लेकिन जो मैसेजेस निकल के आएंगे आई होप कि ये सबके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मैसेजेस होगा। ठीक है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी कमेंट में लिखते हैं कि 7 चक्रा मेडिटेशन कैसे करें, तो इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी जब भी टाइम मिलेगा। शायद मई महीने के फर्स्ट वीक में ये वीडियो मैं करूँगी, फर्स्ट या सेकंड वीक में, क्योंकि इतने ये थोड़ा कुछ दिन मैं बिज़ी रहने वाली हूँ, तो वो वीडियो करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। एंड इसलिए उतने दिन ना, तब आप खुद गूगल में यूट्यूब में सर्च कीजिए एंड 7 चक्रा मेडिटेशन क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, चक्रास कहाँ पर होते हैं बॉडी में, एक्टिवेट होने में कैसे स्पिन करते, ये सारी चीज़ों में ना आप थोड़ा नॉलेज गैदर करें। एंड अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड ज़रूर शुरू कीजिए। एंड यूट्यूब में ना बहुत सारे मेडिटेटिव जो गाइडिंग जो वाइब्रेशनल म्यूज़िक होता है ना, एंड 7 चक्रास के मंत्रास भी होते हैं, लम यम रम जो भी है, आप सब चीज़ को जानिए। एक पॉइंट वाइज लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एंड आप चाहे तो हेडफोन का यूज़ करके एक घंटा का जो भी गाइडेड मेडिटेशन का जो म्यूज़िक होता है वो हेडफोन्स का इस्तेमाल करके सुनकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिटेशन का सॉन्ग मिलता है, सॉन्ग यानी वाइब्रेशनल जो म्यूज़िक होता है वो मिलता है। आप उसका यूज़ करके हेडफोन का इस्तेमाल करके भी मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि मेडिटेशन करने में ना कभी भी आपको थकान महसूस हो कि आप बैठ के नहीं कर पा रहे, या फिर आपका फिज़िकल कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप बैठने में प्रॉब्लम है, तो आप एकदम कंप्लीट रिलैक्स मोड पर लेटे हुए भी आप हेडफोन डालकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली रिलैक्स्ड मोड पर आपको रहना होगा। ठीक है। एंड जितना भी कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में उतना ही कीजिए, डोंट फोर्स, बट स्टार्ट ज़रूर करना है। ठीक है। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है, अगर आप अपने रिलेशनशिप से, लव लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालूंगी एंड देखेंगे क्या कंडीशन है, क्या गाइडेंस है। मैं पैसे तो गाइड करती रहती हूँ कि प्लीज़ 7 चक्रा मेडिटेशन करो, खुद बैलेंस हो जाओ, आपका 3D लाइफ एंड जो 5D लाइफ है सब कुछ बेहतर होता है 7 चक्रा मेडिटेशन से। लेकिन सब लोग रीडिंग सुनते हो, हज़ारों लोग रीडिंग देखते हो, एंड आई नो कि कुछ गिने चुने लोग ही 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं। लेकिन लाइफ में अगर आप खुद आपके लिए एफ़र्ट नहीं लेंगे, लेज़ी रहेंगे, काम नहीं करेंगे अपने खुशी के लिए, तो कोई आकर आपका हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। ये टैरो रीडिंग्स ना डिवाइन का जो गाइडेंस होता है वो आपको बताया जाता है, लेकिन अपना कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा। मैजिक लाइफ में तभी होते हैं ना जब आप मैजिक रिसीव करने लायक होते हो। ठीक है। जब आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो ना, तब लाइफ में बिल्कुल मैजिक क्रिएट नहीं होता है। ओके, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। मेरे जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अपने लव लाइफ से, रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में उनके लिए क्या गाइड करेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
9 of Wands, okay, 2 of Cups, the Devil, Knight of Wands, 4 of Pentacles, Om Namah Shivaya, 8 of Cups, एकदम क्लियर मैसेज, Queen of Swords, 7 of Pentacles, Page of Pentacles, 2 of Pentacles, 3 of Swords, the Hanged Man, okay, Om Namah Shivaya, the High Priestess, Ace of Cups, the Wheel of Fortune, Death, 3 of Cups, 5 of Cups, okay, and bottom of the deck है 5 of Wands. ओके, रीडिंग को करते हैं शुरू। इसमें साइन की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि ये आपका रीडिंग है, तो एंड ये जनरल रीडिंग है एंड ये सिचुएशन बेस्ड, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। साइंस की कोई बात नहीं है। एंड जो लोग साइंस जानना चाहते हैं उनके लिए बता दूँ कि ओके, जो लोग जानना चाहते हैं, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा यानी एयर साइन स्ट्रॉन्ग है, एंड पेंटेकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, एंड कैप्रिकॉन तो बहुत स्ट्रॉन्ग ही है क्योंकि डेविल की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो एनर्जीज है, ठीक है, एंड एरीज, लियो, सैज तो है, सारे एलिमेंट्स ही है एंड बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो जो है सो है, सारे साइंस की रीडिंग ही है। ओके, तो जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, इस लव लाइफ में जो दिखाई दे रहा है ना, बैलेंस चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई, क्लैशेस ये सारे होने के चांसेस है, एंड शायद ये सारी चीज़ ना आप फेस भी कर रहे हैं अपने लाइफ में कि इस रिलेशनशिप की वजह से ना बहुत ज़्यादा क्लैशेस होता है आपके पार्टनर के साथ, या कुछ ऐसा स्टकनेस है या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी है, तो इस वजह से ना आपको ना बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैश होता है। मेंटल क्लैश यानी अपने ही अंदर जो एक वार चलता रहता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक करना है, एंड ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ कब जाएगी, यानी आप हमेशा ना एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं एंड खुश नहीं रहते अपने सिचुएशन से। एंड ये पहले ही कार्ड आया है 9 ऑफ वंस एंड 5 ऑफ कप, सैडनेस है लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में है खुश नहीं है क्योंकि पेन है, पेन जो सिचुएशन चल रहा है उस सारी चीज़ों से ना पेन मिल रहा है, एंड आप जो चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, एंड इसलिए ना कोल्ड वार चलता रहता है। एंड कुछ लोगों के लिए तो एकदम सामने ही क्लैशेस, मनमुटाव, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड उसके साथ ही साथ ना आपका जो माइंड है अंतर मन में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि कब सिचुएशन ठीक होगा, क्यों सिचुएशन ठीक नहीं होता है, टाइम चला जा रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाई दे रहा है। एंड जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप बेसिकली 2 ऑफ कप्स यानी आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ये तो डेफिनेटली है, एंड उससे भी क्या है, लव से भी ज़्यादा है डेविल का कार्ड, लव के ही साथ में ही आया डेविल का कार्ड, जो देखकर मुझे लग रहा है कि आप ना एक लव तो है लेकिन उसके साथ ही ना एक डीप अट्रैक्शन है कि ये पर्सन बस मेरा ही होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं क्लियरली बता देती हूँ कि लव
शुड बी अनकंडीशनल, ठीक है। लव एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है। लव आप किसी के लिए भी फील कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो पर्सन आपके लाइफ में आए, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि लव शुड बी अनकंडीशनल। लव में कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ बात करें रिलेशनशिप की, जब आप दोनों, आप एक दूर से भी ना एक प्लेटोनिक जो लव होता है वो किया जा सकता है, लेकिन जब रिलेशनशिप में इंसान आते हैं तब इट शुड बी इक्वल, ठीक है। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि अगर आप सच में लव करते हो ना तो प्लीज़ लेट देम गो एंड उन्हें अपनी तरह जीने दो। एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से सैडनेस आपको खुद मिलता है, हर्ट मिलता है। एंड जहाँ तक बात करें एक कमिटेड रिलेशनशिप की, तो आप लोग कमेंट करोगे कि रिलेशन लव तो है तो रिलेशनशिप में तो कमिटमेंट आप चाहोगे ही, है ना। तो ये भी ठीक है, रिलेशनशिप चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, ये भी कहीं गलत बात नहीं है। ये होना चाहिए, रिलेशनशिप में अगर आना है तो कमिटमेंट तो ज़रूरी है। एंड ऐसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ना अगर वो इंसान आप देख रहे हो ना बार बार आपको अवॉइड कर रहा है, कमिटमेंट की बात से ही भागे चले जा रहा है, नो कॉन्टैक्ट, घोस्टिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, एंड आप जब कमिटमेंट की बात नहीं करते हो, गो विद द फ्लो करते हो, तब वो इंसान आपके पास ठीक से रहता है। तो ऐसा कुछ अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको ना ये जानना है कि लव ठीक है, एक हद तक ठीक है, या हद से पार भी ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात करें इस इंसान से कमिटमेंट या स्टेबिलिटी की, तो ये इंसान ना इस चीज़ का ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये इंसान अगर मेरे लिए इतना कमिटेड या सीरियस होता तो डेफिनेटली भाग नहीं जाता। जो सच्चा प्यार करेगा ना, वो किस भी सच्चा प्यार नहीं, जो एक्चुअली आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहेगा, कमिटमेंट ज़रूर देगा, ठीक है। एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाएगा कि मैं तो नहीं कर सकता या मेरे तो ऐसी मजबूरी है। जो सच में आपके साथ कमिटेड रहना चाहेगा ना, वो कुछ भी सिचुएशन में ना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, लेकिन आपके साथ आपका रिलेशनशिप सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लव है, लेकिन लव जो दिखाई दे रहा है ना, ये डीप ऑब्सेशन बन गया है आप लोगों का, ठीक है। ऑब्सेशन के यही आना चाहिए। एक्चुअली इस ऑब्सेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है आपके अंदर कि यही चाहिए, थर्ड पार्टी को छोड़ दे, यही आना चाहिए। लेकिन ऐसा मैनिफेस्टेशन ना क्या होता है और नेगेटिविटी क्रिएट करता है। कैसे बता रही हूँ कि शायद आपके लाइफ में दो सिचुएशन मैं बताती हूँ, दो टाइप्स ऑफ सिचुएशन। कि एक सिचुएशन में शायद ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है ही नहीं, लेकिन कार्मिक सिचुएशन है, शायद मैं बता नहीं रही हूँ, बस डिस्कस कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये रिलेशनशिप शायद कार्मिक रिलेशनशिप है एंड ये शायद आपका डेस्टिनी में है ही नहीं। फॉर द टाइम बीइंग आया था कुछ कर्मा बैगेज क्लींस करने के लिए, आपको लाइफ में कुछ लेसन्स देने के लिए। कार्मिक्स होते ही है लेसन्स देने, ट्रिगर देने, ताकि हम ट्रांसफॉर्म हो जाए, पॉजिटिव बने, अपलिफ्टेड हो। तो ये पर्सन शायद आपके लाइफ में कार्मिक ही थे, आपको ट्रिगर देने या लेसन्स टीच करने आए थे। तो आप क्या करते हो, मैनिफेस्ट करते रहते हो हमेशा इस पर ये पर्सन आ जाए, प्रे करते हो, मैनिफेस्टेशन पता नहीं क्या क्या और क्या स्पेल वर्क ये वो करते रहते हो। तो क्या होता है, वो जो आप एनर्जी दे रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन, स्पेल वर्क ये वो, उससे वो पर्सन आते हैं, फिर कार्मिक वापस आता है। आपके डेस्टिनी में नहीं है फिर भी वो वापस आता है, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन ट्राई किया। फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन बाद रहते हैं, फिर आपको ट्रिगर देके वापस जाता है, फिर आपका ऑब्सेशन और बढ़ जाता है, डेविल, ठीक है। कि मैनिफेस्टेशन किया था तो वापस आया था, फिर से करना है और डबल ट्रिपल एनर्जी देकर मैनिफेस्टेशन करना है, फिर आता है, फिर बड़ा वाला टावर मोमेंट क्रिएट करके जाता है। ऐसा ही शायद होता है आप लोगों के साथ। एंड इसलिए ना मैं बार बार बोलती हूँ, आपको जब देखते हो ना सिचुएशन नेगेटिव होता है, तब उस चीज़ को ना
अटैच करके, यानी खुद को एक अट्रैक्शन क्या बोले, पुल करके मत रखो उस इंसान को। दिखाई दे रहा है कि डिवाइन एनर्जीज उसे आपके लाइफ में रखना ही नहीं चाहते, ठीक है, तो उसको लेट गो करो। मैनिफेस्टेशन ऐसे मत करो, प्रेयर ऐसे मत करो कि वही इंसान वापस आए। आपको मैनिफेस्टेशन ऐसा होना चाहिए या प्रेयर ऐसा होना चाहिए कि प्लीज़ डिवाइन गाइड करे कि मुझे समझने वाला या समझने वाली, मेरा रिस्पेक्ट करने वाला, मेरा इमोशंस केयर करने वाला, मुझे स्टेबिलिटी देने वाला ऐसा पर्सन लाइए मेरे लाइफ में। अगर आप वही एनर्जी को लाएंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो आएंगे, लेकिन वो तो आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं, तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। एंड और एक सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि आपके लिए ये शायद आपका डेस्टिन पार्टनर ही है, लेकिन ये आपके लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग। फिर भी आप क्या कर रहे हो, आपको कार्मिक सिचुएशन क्यों डाला गया है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आप कुछ लाइफ से सीखे, ठीक है, लाइफ से सीखे, ट्रांसफॉर्म हो जाए एंड सेल्फ डिपेंडेंट बने। इस ओवरली अटैच्ड को डिपेंडेंट मत बने अपने पार्टनर के लिए। ये कुछ लाइफ लेसन्स देने के लिए शायद आपको आपके ही डेस्टिन पार्टनर से आपको ट्रिगर देता है, क्योंकि जब आप राह चलते किसी इंसान से अगर ट्रिगर मिलता है ना, कोई गाली देता है या ऐसा कुछ ट्रिगर मिलता है, तो आपको वो ना ज़्यादा नहीं लगता, अच्छा ठीक है, राह चलते इंसान कोई भी कुछ भी बक दे, उतना ख़राब नहीं लगता। लेकिन जब भी आपका मोस्ट डियरेस्ट पर्सन आपको ट्रिगर देता है, तब आपको ना झटका लगता है। इसीलिए ना मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड होता है लाइफ में, लव रिलेशनशिप से ट्रिगर मिलता है, क्योंकि डिवाइन जानते हैं जब तक आपका मोस्ट फेवरेट इंसान से आपको धक्का, चमाट, जूता, ट्रिगर नहीं मिलेगा ना, तब आप समझने वाले नहीं हो। क्योंकि कितना भी लाइफ में आपको एक पैटर्न सिखाया जाए कि इससे निकलो, इससे सीखो, आप सीखते नहीं हो। इसलिए मोस्ट फेवरेट पर्सन से ही आपको ट्रिगर दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, तब आगे जाकर आपको एक शॉक मिलता है, ऐसा क्यों हुआ। तब आप देखने आते हो टैरो रीडिंग, ऐसा देख कर आप कुछ लोग सीखते हो कि मुझे अब ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे खुद पर डिपेंडेंट बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। एंड कुछ लोग होते हो कि वो करते भी हो, फिर आगे जाते लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस रिसीव करते हो। एंड कुछ लोग होते हो उसी रीडिंग देखते देखते महीने, साल गुजारते रहते हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का जो एफर्ट लगता है वो नहीं करते हो। उससे क्या होता है, आप फिर एक कार्मिक पैटर्न में ही बंधे रह जाते हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका प्यार अब ना एक ऑब्सेशन बन गया है इस पर्सन के लिए। ये आपको उसका एक डेविलिश साइड दिखा रहा है, आईना सामने दिखा रहा है कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं तुम्हें ट्रिगर दे रहा हूँ। एक इंसान में ना एक एंजेलिक साइड एंड डेविलिश साइड तो होता ही है, तो वो ना आपके तरफ अपना डेविलिश साइड शो कर रहा है। फिर भी क्या है, आप वही पर्सन चाहिए, वही आ जाए। आप अपने आप को किस जगह पर ले गए, इतना ऑब्सेशन है, मुझे दिखाई दे रहा है ये ऑब्सेशन आपका बन गया है कि भी ये आ जाए। एंड शायद ये कुछ टैरो रीडिंग्स देख कर टाइम के साथ आपका ऑब्सेशन बन जाता है कि ये आएगा, अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 3 महीने बाद आएगा। यही माइंड में चलता रहता है, यही माइंड में चलता रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में टैरो रीडिंग्स क्या होते हैं, जनरल रीडिंग्स होते हैं, क्योंकि कुछ एनर्जीज होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं ना, उसमें आ जाता है रीडिंग में कि वो आने वाला है। जो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके लाइफ में आते हैं, जो लोग कार्मिक पैटर्न में होते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, ट्रिगर मिलने के बाद भी ट्रांसफॉर्म नहीं होते, फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं यही पर्सन आ जाए, उन लोगों के लाइफ में ना पर्सन आने में डिले होता है। अगर डेस्टिनी में भी ये पार्टनर है तो भी डिले होता है, समझिए मेरे बात को। इसलिए ना अब जो ऑब्सेशन बन गया है आपको, जैसे पार्टनर आ जाए एंड वही चाहिए, थर्ड पार्टी को छोड़ते, ये वो एक
प्यार अब ना एक ऑब्सेशन बन गया है आपका, ठीक है। एंड ये ऑब्सेशन आपको एक नेगेटिव वे में लाइफ में नेगेटिविटी और नर्चर कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड नाइट ऑफ वंस यानी आप चाहते हैं पार्टनर आपके तरफ एक जल्दी से आ जाए, ठीक है। एंड इस सिचुएशन में आपको क्या फील हो रहा है कि वो एक्शन नहीं ले रहा है। एंड या 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, सैडनेस, स्टकनेस है, ठीक है। लेकिन आप ना अपने लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्स नहीं बन पा रहा है, ठीक है। कैसे? आपको इस सिचुएशन से क्या हैप्पीनेस मिल रहा है? इस सिचुएशन में पार्टनर्स के साथ स्टक रह के हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सैड है, स्टक महसूस होता है, सैडनेस, बहुत ज़्यादा लॉस फील होता है। तो इस पर्सन ने आपको क्या दिया है? ट्रिगर दिया है, सैडनेस दिया है, स्टकनेस दिया है। तो अब आपको क्या बनना है? ये बनना है क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है। यानी ऐसे बैठना है एंड जस्ट चेज़ नहीं करना है। क्वीन ऑफ सोर्स किसी को चेज़ नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है या करती है कि अपने पार्टनर से ना कम्युनिकेट करो कि मुझे जितना पेन देना था अपने दे चुके, अब आप मेरे लाइफ में अगर आपको रहना है तो प्रॉपर कमिटमेंट दीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स यानी जो बोलना है मुंह पे बोलना, ठीक है। डर नहीं रहना चाहिए कि मैं ऐसा बोलूँ, कमिटमेंट देने के बाद बोलूँ तो क्या वो चला जाएगा, फियर ऑफ लॉस। तो ये फियर ऑफ लॉस अगर जिस रिलेशनशिप में रहेगा ना, वो रिलेशनशिप वैसे ही आगे जाकर टूटने वाला है, क्योंकि कभी ना कभी तो आप बोल्ड एक्शन लेंगे, कभी ना कभी तो सच, अपना मन का सच बाहर निकालेंगे। तो जो भी बिटरनेस है ना, वो पहले ही आ जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो इसमें अगर आपका पार्टनर की तरफ आपने बहुत ज़्यादा एक्शन ले लिए, तो अब आपको बताना है, आपने बहुत सारा वेट कर लिया, तो अब आप अपने खुद के लिए ना एक्शन लेना पड़ेगा। एंड क्वीन ऑफ सोर्स की तरह भी बोल्ड होना पड़ेगा, बोल्ड होकर बोलना पड़ेगा कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में सिर्फ स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट चाहिए। अगर वो दे सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों मैं इस सिचुएशन में रह कर स्टक हूँ, नेगेटिव फील कर रहा हूँ, सैड हूँ, एंड मुझे लाइफ में सैड नहीं फील करना है, ठीक है। कितना भी प्यारा दिल का कलेजे का टुकड़ा पार्टनर होना, जिस सिचुएशन से ना आपको सैडनेस मिलता है उसमें बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। कितना भी प्यारा इंसान हो, अपना इनर सेल्फ को दुख देख कर ना आप लाइफ में कभी हैप्पी नहीं हो सकते। 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपको गाइड किया जा रहा है, पहले आप क्वीन ऑफ सोर्स बनिए, बोल्ड बनिए, आपको जो चाहिए क्लियरली बताइए, एंड जो भी है सिचुएशन को देखिए। लेकिन अगर वो इंसान ऐसे रहे कि थर्ड पार्टी में भी रहे, इधर भी रहे, तो इस सिचुएशन में ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कितना भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या क्या हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कितना भी सोलमेट हो, थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअली डोंट बी अ ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन की तरह किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेने दो। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताया जा रहा है कि आपको अपने पेंटिकल्स, अपने सेल्फ ग्रोथ, आपके मनी के ऊपर ना मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एंड जो दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर क्या करते हैं, आपके पास आते हैं, कोई छोटा सा ऑफ़र करते हैं, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते हो उससे बहुत ज़्यादा कम आपको देते हैं, क्योंकि आप उसी में खुश हो जाते हो कि कुछ होता, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, दे देगा, लेकिन बात तो कर ले, फ़ोन तो कर ले, एक वीडियो कॉल तो हो जाए, एक मीटिंग तो हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप छोटा चीज़ इमेजिन करते हो, इसलिए छोटा चीज़ ही वो आपको देते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, कॉल मैनिफेस्ट करना है, ये वो, मैं अपने चैनल में कभी कॉल मैनिफेस्ट करना नहीं बताऊंगी। मेरा सिर्फ यही एक मोटो है ना, लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, कार्मिक पैटर्न चल रहा है ना आपके लाइफ में, आप इन सारी चीज़ों को अंदर से समझो
कि क्यों होता है, इसका डीप डाउन रीज़न को पहचानो क्यों होता है। क्योंकि इन डिवाइन चाहते हैं आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। डिवाइन का क्या मज़ा मिलता है आपके लाइफ में, आपको जो ट्रू लव है उससे अलग करने से क्या उन्हें मज़ा मिलता है आपका जो तरफ देखे? बिल्कुल नहीं। वो चाहते हैं आप सीखो, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। एंड मेरे मुँह से जो निकलता है ना, 7 चक्रा करो, 7 चक्रा करो, 7 चक्रा करो, डेली बताती हूँ, डेली, तो वो प्लीज़ करो। एंड आप जो हमेशा अपनी वैल्यू नहीं कर पाते हो ना, ये कब होता है? जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक होता है, तब आपका पार्टनर एक मैसेज कर दिया तो आप उन्हीं में से सेटिस्फाइड हो जाते हो। छोटा सा पेज ऑफर करता है, आप खुश हो जाते हो। एंड वो ये क्या होता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑप्शंस को लेकर जगल करता है। आपको हार्ट ब्रेक मिलता है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिलता है, फिर भी आप उस सिचुएशन में स्टक रहते हो। ठीक है, अगर मेरे लाइफ में ऐसा मेरे पार्टनर मेरे साथ ऐसा कोई करेगा कि इधर भी रहना उधर भी रहना है, तो मुझे ना इस हार्ट ब्रेक एनर्जी में रहना ही नहीं है। कि आप क्यों फील करते हो आई डोंट नो, बस एक किक देकर ऐसे इंसान को मैं लाइफ से दफ़ा दफ़ा करने वाला इंसान हूँ। ठीक है, तो आप लोग रहते हो ना ऐसे सिचुएशन में, इसलिए आपको हार्ट ब्रेक मिलता है। एंड क्या मिलता है? सैडनेस, स्टक फील होते हो। आप देखते हो समय निकलता जा रहा है एंड आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि आप पेज की छोटा सा ऑफर देते हैं, ये कुछ मैनिपुलेशन वाला लवी डवी बात करते हैं, आप खुश हो जाते हो। फिर उनका चालू होता है, मैं तो स्टक हूँ ना, मैं तो तुम्हारे लिए एफर्ट नहीं ले सकता हूँ ना। तो ऐसे इंसान के लिए पेन मत फील करो। ठीक है, क्या करना चाहिए? नहीं कुछ कर सकते हो तो जयराम जी की निकलो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप स्टक हो ना। जब तक आप क्लियरली क्वीन ऑफ सोर्स नहीं बनोगे ना, तो ऐसे ही स्टक रहोगे। ठीक है, एंड हाई प्रिस्टेस एंड जब आप बोलते हो ना, जब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो निकलो, अगर ये आपका ट्रू वैल्यू समझेगा ना, तो ये एक्शन ज़रूर लेगा। एंड जब एक्शन नहीं लेगा ना, तो आपका जो ये बदलता हुआ रूप देख कर ना, वो और सामने ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि वो आपका जो स्ट्रॉन्ग ऑरा को हजम ही नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, डरेगा आपसे। एंड द हाई प्रिस्टेस, आपको बोला जा रहा है आप स्पिरिचुअल बनिए। ठीक है, स्पिरिचुअल बनिए। आज जब हाई प्रिस्टेस बनते हैं, हाई प्रिस्टेस का इंट्यूटिव पावर ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको भी अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाना है। एंड थर्ड आई चक्रा डेफिनेटली करना है। एंड जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है ना, तब आप इंसान का ट्रू सेल्फ देख पाते हो। आपका इंसान कोई मैनिपुलेट करता है या आपके साथ माइंड गेम खेलता है ना, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पार्टनर करते हैं, फिर भी आप उसे इमोशनल होकर एक्सेप्ट करते रहते हो, तो ये सारी चीज़ ना क्लियर हो जाता है कि कौन इंसान आपके साथ कब मैनिपुलेशन कर रहा है, ये क्लियर हो जाता है। एंड एस ऑफ कप्स यानी लव फील करना। एंड ये लव क्या सिर्फ आपके पार्टनर से चाहोगे? बिल्कुल नहीं। लव अपने अंदर पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। ठीक है, अपना वैल्यू खुद करो, अपना केयर खुद करो। ठीक है, आपको फिक्र ही नहीं होना चाहिए कि आपके पार्टनर अगर आपको लव ऑफर करे, नहीं, पहले सिर्फ अपना ख्याल करो। यू मस्ट बी द नंबर 1 प्रायोरिटी इन योर लाइफ। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड लाइफ में जो चेंज आता है ना, उसको एक्सेप्ट करो। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी एक कर्मिक साइकिल। तो लाइफ में अगर पेन मिला है ना लव रिलेशनशिप में, तो उसे ना एक लेसन, एक एज इट इज़ कर्मिक साइकिल समझ के एक्सेप्ट करो। एंड समय बदलता रहता है। ठीक है, लाइफ एंड टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है, तो आप भी बदलो खुद को। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द चेंज कार्ड। ठीक है, चेंज, तो आपको भी ट्रांसफॉर्म होना है, चेंज होना है। एंड चेंज को ना एक्सेप्ट करना सीखो। कैसे? कि हाँ, पहले हम दोनों एक साथ थे, हमारा रिलेशनशिप ठीक था, लेकिन सडनली चेंज आया। एंड ये समय की मांग है कि मैं खुद को चेंज करूं। एंड समय की मांग है कि
इस टाइम फॉर द टाइम बिंग सेपरेशन होगा हमारे बीच। दिस इज़ द रियलिटी, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है, कभी रिलेशनशिप में अगर आप थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, चेज़ नहीं करते हैं थोड़ा, या थोड़ा तो बहुत इनिशियल स्टेज में चेजिंग एनर्जीज रहेगा, वो तो है ही, लेकिन बाद में ना आप बहुत ज़्यादा चेज़ करना अगर छोड़ देते हैं, लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। एंड खुद को ट्रांसफॉर्म करो, आगे लेके जाओ। जब आप अपना जो भी लेसन, वो एक ओबीडियंट बच्चे की तरह आप सब कुछ करेंगे ना, कंप्लीट अपना टास्क कंप्लीट करेंगे जो डिवाइन चाहते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, इंट्यूटिव हो जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, स्ट्रॉन्ग पर्सन बनो। जब आप हो जाओगे ना, तब आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून एक ब्लेसिंग्स की तरह आएंगे। एंड मैं जो बोलती रहती हूँ ना कि 7 चक्रा करो तो लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगा, ये एक्चुअली मिलेगा, अबंडेंट हो जाओगे। एंड जब मैं 7 चक्रा मेडिटेशन करके बैलेंस हो जाती हूँ ना, हो गई हूँ ना, उसके बाद ना आप फील करोगे, मैं यूँ ही नहीं बोलती हूँ, जब करोगे तब फील करोगे कि लाइफ में किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, डिज़ायर नहीं रहता, सब कुछ सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हो आप ऐसे इंसान। जब सैडनेस क्यों होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं वो पार्टनर हमें पैम्पर करे, हमारे पास रहे। एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा तो सैडनेस कैसा, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशन से ही ना, एक्सपेक्टेशन से आप इतना सैड हो जाते हो जब आपके पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, तब और नेगेटिव साइकिल जन्म लेता है उस सैडनेस से। डेथ, या जो सिचुएशन लाइफ में डेथ हो रहा है ना, एंड हो रहा है, अगर ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है तो उसका एक्सेप्ट करो, ठीक है। रिलेशनशिप का जो दाह संस्कार जो होता है ना, वो डेथ है तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप को ना पिरामिड के नीचे जो मॉमी बना के रखते हैं ना, वैसे मत रखो, वो हमारा कल्चर नहीं है। एंड वैसे मत रखो, ठीक है। रिलेशनशिप एंड होता है तो उसका अंतिम संस्कार करो। आई होप समझ रहे हो मेरे बात, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को, उस डेड रिलेशनशिप को पकड़ के रखोगे तो उससे क्या होगा, वो खुद रिलेशनशिप तो सड़ेगा ही सड़ेगा, उसके साथ साथ आपके लाइफ में भी इन्फेक्शन लाएगा, ठीक है, उसके टॉक्सिसिटी से। तो डेथ अच्छा है, जो चीज़ एंड होना होता है ना, वो एंड होने के लिए होता है, ठीक है। एंड डेथ डज नॉट मीन द अल्टीमेट एंड, क्योंकि डेथ के साथ इधर क्या आया है देखिए, सन, यानी डेथ ऑल्सो मीन्स रीबर्थ, ठीक है। जो एंड हो रहा है ना, उसका एक्सेप्ट करो, ठीक है। एंड आप जब खुद ट्रांसफॉर्म होगे ना, तो लाइफ में मिरेकल होगा। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये आपके डेस्टिनी में है, तो आपको इसको लेट गो भी करते हो ना, मूव ऑन भी करते हो इससे, फिर ये आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म होकर खुद डिवाइन लाते हैं, ठीक है। तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तब आप कन्फ्यूजन में आ जाते हो कि क्या मुझे यही पार्टनर कुछ महीने बाद मुझे यही चाहिए था, क्या मुझे अभी भी ये चाहिए, आप तब कन्फ्यूजन में आ जाते हो। एंड अगर ये इंसान आपके डेस्टिनी में है ही नहीं, तो उसको क्यों अटक करके रखना, अपने लाइफ में स्टक करके रखना। जो चीज़ एंड होता है उसे एंड होने दो, एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है। एंड डेथ के साथ ही ना अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग देखो। या मैंने ना कुछ रियलिटी को बहुत इजीली बोल दिया, लेकिन ये सच है। ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना कभी, जो चीज़ एंड हो रहा है ना, उसको अगर आप पकड़ के रखना की कोशिश करोगे ना, पेन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कुछ एंड होता है तो उसको एक्सेप्ट करना भी सीखो, स्ट्रॉन्ग इंसान बनो। इतना इधर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ये सैडनेस क्यों है? सैडनेस क्यों है? क्योंकि हमें यही पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर देखे थे, है ना। लेकिन डेस्टिनी में डिवाइन जो करेंगे ना, वो आपके लिए बेस्ट होगा। ये चीज़ आप जब समझ जाओगे ना, ये जब हाई प्रीस्टेस बन जाओगे, तब आपको पता चलेगा
कि लाइफ में जो होता है ना अच्छा के लिए होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल बनो, लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ को देखो। एंड अच्छा है कि आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाया था, हैप्पी फैमिली ये वो, ठीक है, लेकिन शायद ये डेस्टिनी में नहीं है, ठीक है। आपको कुछ और बनना है या फिर किसी और के लाइफ में कलर ऐड करना है, तो वैसा कुछ करो। एंड ये पार्टनर अगर आपका ट्रू वैल्यू समझते तो आपके साथ कमिटेड रहते, आपके साथ माइंड गेम नहीं खेलते। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। प्यार ठीक है, लेकिन अगर आपको बेवकूफ़ की तरह ट्रीट करे, डोरमेट की तरह ट्रीट करे, महीनों साइलेंट ट्रीटमेंट दे, फिर एक दिन वापस आके कम्युनिकेशन करे एंड आप वैसे ही बिछ जाते हो, वैसे ही पुराने सेल्फ में आ जाते हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो इट्स नॉट द साइन ऑफ अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप में आप जितना केयर करते हो, अगर आप 100% केयर करते हो उनका, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट 70 या 80% केयर आपका भी करें। जो लोग भाग जाते हैं सिचुएशन से क्योंकि उन्हें कमिटमेंट देना है, ऐसे इंसान से क्यों प्यार है? आपको रियलिटी चेक क्यों नहीं समझ में आता? आई डोंट नो। एंड एक चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सिचुएशन से पेन मिल रहा है ना, तो उसको लेट गो करो, सरेंडर करो डिवाइन की तरफ, ठीक है। मुझे पेन और नहीं सहना है। लव हो, कुछ भी हो, कितना भी प्यारा हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरा सोलमेट हो, मेरा ट्विन फ्लेम हो, मुझे पेन लाइफ में नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन। जो भी सिचुएशन हो, मुझे लाइफ में लव चाहिए, ठीक है। पेन नहीं चाहिए, लव के नाम पे पेन नहीं चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग अफर्म करो, ठीक है। एंड डिवाइन के ऊपर सब सरेंडर कर दो, ठीक है। मुझे पेन नहीं चाहिए। अगर आपको लाइफ में, मेरे लाइफ में इसी पर्सन को भेजना है तो प्लीज़ अच्छे इंसान बनाकर ट्रांसफॉर्म करके भेजिए। अगर ये इंसान अब मेरे डेस्टिनी में नहीं है तो ठीक है, आप ले लीजिए। ऐसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनो ना, क्लियर कम्युनिकेशन करो डिवाइन से। एंड आपने जो मुझे सिखाया इस सिचुएशन से, ट्रिगर दिया, पेन दिया, मैंने सीखा एंड मैं आगे जाकर खुद को ट्रांसफॉर्म करूँगी, खुद को स्ट्रॉन्ग इंसान बनाऊँगी, ठीक है। मैं नेगेटिविटी से, डिसरेस्पेक्ट से, ठीक है, इग्नोरेंस से, अवॉइडेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। या सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट, याद रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा के ना रिलेशनशिप को ज़्यादा दिन तक आप टिका नहीं पाएंगे। आपका इनर सेल्फ मर जाता है उस रिलेशनशिप में। घुट घुट के जीना इज़ नॉट द साइन ऑफ ए हैप्पी रिलेशनशिप। एंड हाई प्रिस्टेस, आपको हाई प्रिस्टेस बनना है, स्पिरिचुअल वाइज पर्सन बनना है, ठीक है। एंड एक चीज़ बताती हूँ कि आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए डिवाइन एनर्जी एंड आप, ये दोनों पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। बाकी सारी ये जो ABCDEFGH जो भी इंसान है एंड इंक्लूडिंग योर पार्टनर, ये सारे प्रायोरिटी नहीं बनना चाहिए। जो आपको पेन देते हैं ऐसे इंसान को प्रायोरिटी क्यों बनाते हो, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में स्टक हो तो क्या करना है, रिकैप दे देती हूँ एक छोटा सा, कि आपको क्वीन ऑफ सोर्स बनना है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर की तरफ जो ये ऑब्सेशन है ना, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ये ऑब्सेशन को लेट गो करना पड़ेगा। जो सिचुएशन एंड हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, लेट गो करो, डिवाइन के ऊपर सब सरेंडर कर दो, ठीक है। आपको पेन सिचुएशन लव में नहीं चाहिए। अगर ये डेस्टिनी में है तो आपको वेट नहीं करना है, ये कैसे भी होगा, दुनिया के किसी भी कोने में आप हो ना, ये अगर डेस्टिनी में है ना तो आ ही जाएगा। अगर आप स्पेस ट्रैवल पे भी गए हो ना तो ये भी रॉकेट लेके आ जाएगा, ये बात लिख लो, ठीक है। अगर ये डेस्टिनी में है तो अगर आप मार्स पे चले गए हो ना तो ये भी रॉकेट लेके वहाँ आ जाएगा, ठीक है। डेस्टिनी ऐसे वर्क करता है। आपको वेट नहीं करना, आपको
आपका ट्रेन छूट रहा है। कैसा ट्रेन छूट रहा है? आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ठीक है। ट्रेन आ गया है, 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, उसके ट्रेन में उठना है, ठीक है। अगर ये डेस्टिनी में है ना, तो किसी भी कोने में, यूनिवर्स के किसी भी कोने में आप रहो, वो खुद आएगा, डिवाइन आपके पास खुद उन्हें लाएगा। तो वेट मत करो किसी भी एनर्जीज में ना। वेटिंग एनर्जी इज़ नॉट ए पॉजिटिव एनर्जी। वेट मत करो, लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्सन बनो, ठीक है। फिर आपके लाइफ में जो मैजिक होगा वो देखना। ये बहुत डीप एंड मीनिंगफुल रीडिंग है, एंड मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ से ना, लाइफ के लेसन से सीखो, कुछ सीखो। सिर्फ पार्टनर आएगा, थर्ड पार्टी को छोड़ेगा। मैं जो देखती हूँ कि आप लोग बार बार ये चाहते हो थर्ड पार्टी को छोड़ देइए। बेसिकली आप सिर्फ एक्सपेक्ट करते हो ना आपके पार्टनर एक्शन ले, वो थर्ड पार्टी को छोड़े, वो आपके पास आ जाए, आपके पास कमिटमेंट दे। लेकिन आपको जो एक्शन लेना है वो आप नहीं करते हो। आपको ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। आपको बार बार एक ही पर्सन से या फिर मल्टीपल पर्सन से एक ही सिचुएशन क्रिएट होता है आपके लाइफ में, ट्रिगर देता है। कभी ये इंसान, कभी वो इंसान ट्रिगर देते हैं, आपको हर्ट करता है। फिर भी आप नहीं समझते हो कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे किसी के ऊपर ना इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बनना है। एंड क्या सिर्फ लव रिलेशनशिप होने से ही लाइफ सेट हो जाता है? क्या इतना छोटा ड्रीम है आपके लाइफ में? ड्रीम बिग, ठीक है। लाइफ में रूट चक्रा के ऊपर आप 7 चक्रा जब करते हो तो सबसे नीचे वाला जो रूट चक्रा होता है ना, वो जब एक्टिवेट होता है, एंड उसके साथ ही साथ जब आपका कुंडलिनी एनर्जी राइज होता है, उसमें तो टाइम लगता है, लेकिन जब आपके रूट चक्र एक्टिवेट होने लगता है ना, तब आप देखना आपके फिनेंशियल लाइफ कितना आगे आगे बढ़ता है। एंड उसके साथ ही साथ जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपका जो ऑरा बनता है ना, तब देखना कि कितने लोग आपको चाहते हैं। एंड एक चीज़, जब फिनेंशियल लाइफ में आप ग्रो करोगे ना, तब देखना कि आप ऐसे डोरमेट की तरह ना बिहेवियर पसंद करना भी लाइक नहीं करोगे, क्योंकि आप अपना सेल्फ वर्थ पहचान जाते हो। आई होप आप समझ गए हो आपको क्या करना है। जो सिचुएशन एंड हो रहा है उसका मॉमी मत बनो, लेट गो करो, सरेंडर करो, ठीक है। जो डेस्टिनी में है, जो आपका पार्टनर है, वो आपको ही मिलेगा, ठीक है। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होगे ना, आप स्टक ही रहोगे, पेन में ही रहोगे। आप कितना भी टैरो रीडर का रीडिंग देख लो, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते ना, लाइफ में पेन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कितना भी मैनिफेस्टेशन या स्पेल वर्क करो, ये ना फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्पररी रिजल्ट देता है, ठीक है। लिख कर लो, मैनिफेस्टेशन एंड स्पेल वर्क, पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, ये वो जो भी है ना, फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्पररी इफेक्ट देता है। मैं जो बता रही हूँ ना, मैं और टैरो रीडर की तरह कभी नहीं बोलूँगी कि पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, पार्टनर को याद करो, पार्टनर की नाम याद करो, ठीक है, मैनिफेस्ट करो, ऐसा सोचो। बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना है एक पार्टनर को जो आपको हार्ट करके चला गया? बिल्कुल उसको मैनिफेस्ट मत करो। मैनिफेस्ट करो, खुद स्ट्रॉन्ग बनो, जो आपके लाइफ में लायक है, आपके लाइफ में वैसे पार्टनर आए, ठीक है। वर्थ समझो अपना। मैं इधर ना जो आपको गाइड करती हूँ वो परमानेंट हैप्पी होने के लिए गाइड करती हूँ। परमानेंट जब आप हैप्पी रहते हो, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहते हो, वो आपका गोल होना चाहिए। सिर्फ एक पार्टनर का कॉल आ जाए, पार्टनर आ जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ दे, ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन होता है। ये मैनिफेस्टेशन ना फॉर द टाइम बीइंग वर्क करता है, सो इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन वन एंड ओनली है, 7 चक्रा करो, चक्रास को एक्टिवेट करो, कुंडलिनी राइज करो, ठीक है। लाइफ में जब आपका लोअर चक्रास, रूट, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस जब एक्टिवेट होगा, आपका 3D लाइफ ना माशाल्लाह की तरह, माशाल्लाह जो वर्ड है वैसा चमकेगा, ठीक है। एंड आपका जब ऊपर वाले चक्रास होते हैं, हार्ट,
थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा जब आपका एक्टिवेट होता है तब देखना लाइफ में कितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो एंड लाइफ में ना क्या मैजिक क्रिएट होता है, तब देखना। आई होप आपको गाइडेंस मिला है एंड कभी भी ना पिद्दी वाला सोच मत रखना, पेज ऑफ पेंटिकल्स से खुश मत होना, पार्टनर का कॉल आ गया, वाह 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 लॉटरी मिल गया, ऐसा सोच जो रखते हो ना तो प्लीज़ मेरा रीडिंग देखने मत आओ, क्योंकि मैं खुद ड्रीम बिग वाला इंसान हूँ जो ऐसे कॉल मैनिफेस्टेशन वाला छोटा चीज़ नहीं करना चाहती एंड आपको सिखाना भी नहीं चाहती। कॉल क्यों मैनिफेस्ट करना भाई, ठीक है? कॉल मैनिफेस्ट करते हो, उसका मैसेज आए, उसका क्या आई डोंट नो क्या क्या होता है, ये जो बताती हूँ ना 7 चक्रा इज़ द अल्टीमेट वे ऑफ हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने, आपको समझना है तो प्लीज़ एफ़र्ट इस बार लेना ही पड़ेगा। 7 चक्रा नहीं करोगे लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा एंड जो सिचुएशन एंड हो रहा है प्लीज़ एक्सेप्ट इट, ठीक है? एंड जो डेस्टिनी में है वो आप कहीं भी रहो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो सरेंडर कर दो, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड इस बार ना इस रीडिंग के बाद भी अगर आप नहीं करते हो ना, मैंने बहुत कोशिश किया आपको मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत कोशिश किया मैंने, बक किया, फिर भी अगर आप 7 चक्रा नहीं करते हो एंड आई डोंट नो क्या करोगे, ठीक है? मैंने कोशिश किया लेकिन आपको काम तो खुद ही करना पड़ेगा, एफ़र्ट खुद लेना पड़ेगा। लेज़ी रहोगे ना तो ऐसे हैंग्ड मैन में स्टक ही रहोगे, एक सिचुएशन में स्टक रह के ना आप एक फ्रूटफुल आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड पर्सनल रीडिंग्स लेना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ जाकर चेक करें एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय एंड बी पॉजिटिव, ठीक है? बाय।